इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। राबिया जी हैं मालूम ये करती हैं कि नमाज में अगर कोई कपड़ा खुलता है तो कहा जाता है कि अगर 1/4 तक खुला रहा तो उसमें नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी। अब इनका सवाल ये है कि औरत में 1/4 किस तरह नापेंगे, यानी कहाँ का कपड़ा खुले तो किस पार्ट को हम ये इमेजिन करेंगे कि यहाँ से 1/4 है या पूरी बॉडी से नापेंगे। सवाल अहम भी है और इस मसले को लेके काफ़ी लोगों में जो है वो वहम भी है। तो मर्द और औरत के दोनों के इन्होंने पूछे हैं, तो औरत और मर्द के दोनों में अलग अलग बयान कर देता हूँ कि अगर कोई जिस्म में कपड़ा खुले तो किस तरह 1/4 नापेंगे। तो ये अक्सर तो लोगों को मालूम है कि हाँ अगर 1/4 तक जिस्म खुल जाए नमाज में तो उसमें जो है वो नमाज फासिद होती है। लेकिन वो 1/4 इमेजिन कहाँ से करेंगे, यानी अगर यहाँ से कपड़ा मान लीजिए औरत का खुला तो वो यहाँ से यहाँ देखे, यहाँ से यहाँ देखे, किस तरह से वो इमेजिन करे कि उसको 1/4 नापना है। तो वो एक अलग अलग पार्ट जो है ना वो होते हैं मर्द और औरत दोनों के जिस्म में। तो पहले मैं औरत के बयान कर देता हूँ कि औरत के जिस्म में कितने ऐसे पार्ट है कि जहाँ से कपड़ा खुले तो उस पार्ट का देखा जाएगा। तो तकरीबन उसमें 30 पार्ट ऐसे होते हैं, यानी औरत का ऐसे तो जिस्म सर से लेकर पाँव तक छुपाना जो है वो फ़र्ज़ है, मगर इस पूरे जिस्म ही उसका सित्र है, जिस्म ही उसका पूरा औरत है। मगर ये कि इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं कि अगर वहाँ से कपड़ा हटेगा तो इस एतबार से नमाज फासिद होने के एतबार से उसको 30 अलग अलग पार्टों को शुमार किया है। जितने मुझे इस वक्त जहन में आएंगे मैं उसको बयान कर देता हूँ। मसलन ये कि एक है सर से मुराद ये कि जहाँ आदतन बाल उगते हैं पेशानी के ऊपर से लेकर और पीछे तक कान से लेकर इस कान तक ये जो ऊपर का पूरा गोला है ये अलग से एक पार्ट है। तो अगर सर पे से दुपट्टा हटेगा तो इसमें पूरा चेहरा शुमार नहीं होगा, बल्कि इसका चौथाई देखेंगे। जहाँ पे आप मसा करते हैं तो वहाँ का 1/4 देखेंगे। इसी तरह एक पार्ट है ये कान, और ये दोनों कान जुदा जुदा एक पार्ट है। मतलब अब किसी भी कान का अगर हिस्सा खुला तो उस कान का सिर्फ 1/4 नापेंगे, तो ये अलग से एक पार्ट है जिसको नमाज में छुपाना फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर इस कान का खुलेगा तो इसी तरह इसमें से अलग पार्ट नापेंगे। सर के सिवा जो बाल औरत के लटके हुए होते हैं, यानी सर से अलग जितने सर में शुमार है तो वो सर की कैद में आएंगे पार्ट में, और जो सर से अलग लटके हुए हैं जिसको आम ज़ुबान में चुटिया बोलते हैं, तो ये जो चुटिया लटकी हुई है तो इसमें अलग से ये एक पार्ट है, यानी इसको भी एक सित्र शुमार किया गया। तो इस तरह से इसमें अलग ये पार्ट देखेंगे। इसी तरह औरत का जो ये गर्दन है, ये गर्दन अलग से पार्ट है और इसमें गला शामिल है, यानी गर्दन और गला। तो इस तरह से ये एक पार्ट है। अगर यहाँ से दुपट्टा हटता है या कपड़ा हटता है तो इसको सिर्फ यहाँ से नापेंगे, पूरी कमर से नहीं नापेंगे। इसी तरह सीना औरत का ये एक पार्ट है, और सीने में जो शुमार है वो है गले के नीचे से और जिस्म के ऊपर, यानी पेट से ऊपर इतना कि जहाँ सीने की कैद ख़त्म होती है, यानी ब्रेस्ट की कैद छाती की जहाँ ख़त्म होती है उसकी जड़ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पार्ट है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कपड़ा हटेगा या यहाँ से हटेगा यहाँ से, तो इतना भी मान लीजिए अगर किसी का कपड़ा हटा नमाज की हालत में औरत का, तो फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक पार्ट में शुमार करना है, उसका 1/4 देखेंगे। इसी तरह हर एक सीना यानी हर एक ब्रेस्ट औरत की वो अलग अलग एक पार्ट है, यानी ये तो सीने का पार्ट है। फिर इसके अलावा एक छाती अलग से एक पार्ट है और दूसरी अलग से एक पार्ट है। तो अगर उस पे से कपड़ा हटता है, अगरचे ऐसी सूरत पेश नहीं आती, मगर ये कि इल्म के एतबार से फ़र्ज़ उलूम में आदमी को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कितने पार्ट उसके जिस्म में है कि जहाँ से कपड़ा हटे तो वो जुदा जुदा उसमें 1/4 का इमेजिन कर सके, उसको नाप सके कि 1/4 कहाँ तक बैठेगा। तो इसलिए एक सीना और दूसरा सीना ये अलग अलग एक पार्ट है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि अगर सीने में यहाँ से यहाँ तक ये आ गया तो फिर इसमें अलग अलग ब्रेस्ट को काउंट क्यों किया गया? उसकी वजह ये है कि बाज़ मामले ऐसे होते हैं, लड़कियाँ भी बालिग होती हैं तो उनके सीने में इतना उभार नहीं होता, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो हुक्म आएगा वो सीने का यहाँ तक आएगा। और अगर बालिगा है और इस कदर यानी शहवत को पहुँची हुई है तो फिर उसको अलग अलग भी इसमें जो है वो काउंट वो कर सकती है। सीने के बाद फिर एक पार्ट होता है पेट का, वो होगा जहाँ से सीना ख़त्म हुआ है वहाँ से नाफ तक, और नाफ इसमें दाखिल होगी। तो अगर पेट पे से कपड़ा हटे तो फिर इसको पेट का 1/4 वो इस तरह से नापेंगे। और ये जो सीना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक इसके अपोजिट जो होगा यानी बैक साइड में उसको पीठ बोलेंगे, तो वो एक अलग से पार्ट है। तो अगर पीछे से कपड़ा फटा या हटा या ये कि सित्र वहाँ से खुला तो वो जो कमर का हिस्सा होगा यानी वहाँ से एक पार्ट है। इसी तरह शाने जो हैं औरत के वो कंधे
ये अलग से एक एक पार्ट है दोनों। और पेट के नीचे यानी जहाँ से नाफ के नीचे से पेड़ू जिसको बोलते हैं वहाँ तक, और फिर उसी की सीध में अपोजिट, तो इतना जो गोल दायरा है जिसको आम जुबान में आप एजार बांधने की जगह बोलते हैं। तो नाफ के नीचे से और शर्मगा स्टार्ट होने तक जो पेड़ू होता है यानी जोड़ जो होता है कमर का जोड़, वो एक पार्ट अलग है। फिर उसके अपोजिट पूरी गोलाई में वो एक पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाजू होगा वो यहाँ से शुरू होकर वो इसमें कोहनियों का जोड़ शामिल होगा, यानी शानों से लेकर कोहनी तक ये फिर एक पार्ट होगा। इसी तरह दोनों के जुदा जुदा पार्ट हो जाएंगे। और फिर ये कोहनी से लेकर इसमें कलाई शामिल होगी। नहीं, कलाई के लिए इसी तरीके होगा कि कोहनी के जोड़ से लेकर यहाँ तक कलाई, और कलाई ये गट्टे इसमें शामिल हो जाएंगे कलाई में, तो ये फिर एक अलग से पार्ट होगा। और इसी तरह ये करवट का मामला, यानी बगल से लेकर ये हिस्सा, तो इसको भी दो पार्ट में है। यानी मान लीजिए अगर हाथ से लेकर कमर तक कितना है तो इसको दो पार्ट में बांटना है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है और ऊपर वाले का जो अगला हिस्सा है, यानी इसमें भी अगर इतनी चौड़ाई अगर है तो उसके भी बीच में से दो पार्ट होंगे, तो अगला हिस्सा वो सीने में शुमार किया जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा सीने में शुमार किया जाएगा, और इसके बैक साइड वाला पीछे हिस्सा कमर में शुमार किया जाएगा। तो ये जो साइड है इसके यहाँ से दो पार्ट समझें आप इस तरह से, और ये अगला हिस्सा सीने की काउंटिंग में होगा और पीछे वाला पीठ की काउंटिंग में होगा। ठीक इसी तरह इसके नीचे चले जाएं, यानी यहाँ तक लिया था तो इससे नीचे चले जाएं तो कमर यानी सीने का जहाँ पे जोड़ था उसके नीचे जो कमर तक का वो साइडों में पार्ट होगा, तो वो उसका अगला शुमार होगा पेट में, पिछला फिर पीठ में शुमार होगा। तो अगला फिर वो पेट की काउंटिंग में आएगा, जो साइडों में आधा होगा वो पेट की काउंटिंग में। बाकी नाफ के नीचे मैंने बता दिया कि वो पूरा राउंड एक सित्र में होगा। इसी तरह हर एक सुरीन यानी हर एक कूला अलग अलग एक सित्र है, मगर यानी दाएं कूले पे से कपड़ा हटा या कपड़ा फटा तो एक कूले की चौथाई नापेंगे, उसमें पैरों को कमर को किसी को शामिल नहीं करेंगे, ये एक पार्ट हुआ जिसमें से एक चौथाई नापी जाएगी। इसी तरह दूसरा कूला हुआ तो ये दूसरे पार्ट हुए। तो जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं ना, और वहाँ अगर एक एक बताई जा रही है तो मतलब ये है कि दूसरी का हुक्म भी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई पूछने वाली ज़रूरत नहीं। मसलन कान बताया गया दो और ये बताया गया कि ये अलग एक पार्ट है, तो मतलब कान की चौथाई दूसरे की भी इसी तरह आप चौथाई नाप सकते हैं। तो दोनों कूले अलग अलग फिर एक औरत हैं, अलग अलग इनकी चौथाई नापी जाएगी। इसी तरह शर्मगा, अच्छा अब ये कूले मर्द में और औरत में कॉमन ही हैं, जो चीज़ें मर्द औरत दोनों में हैं वो दोनों के लिए कॉमन होंगी। ठीक है, यानी सित्र के एतबार से, क्योंकि कॉमन तो कमर भी दोनों में है लेकिन मर्द की कमर सित्र नहीं। तो ये कूले अलग अलग होगी। इसी तरह मकाम बैतुल खला जो होगी ना, यानी लेटरिन का मकाम समझ लें आप, तो वो जो गोल दायरा होगा सिर्फ वो एक अलग से सित्र है। अब उसके दायरे में कूले शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो दायरा बहुत छोटा होता है, वहाँ एक चौथाई का मसला होता भी नहीं। लेकिन इल्म के एतबार से जानना चाहिए कि जो लेटरिन का मकाम है जो वो पूरा गोल दायरा है, सिर्फ उतना ही वो एक अलग से सित्र है। अगर वहाँ से कपड़ा हटेगा तो उसमें से अंदाज़ा एक चौथाई का करेंगे, ना कि उसमें कूलों को शामिल करेंगे। इसी तरह शर्मगाह अंडरस्टूड है, मालूम ही है कि वो अलग से फिर एक सित्र है और उसमें से अलग एक चौथाई नापेंगे। इसी तरह दोनों की अलग अलग रानें। ठीक है, रान जो है वो नीचे जहाँ से जोड़ ऊपर से शुरू होता है यानी पैर का, वहाँ से लेकर घुटनों तक, और घुटने रान में दाखिल हैं। तो इस एतबार से फिर ये रान, दोनों रानें अलग अलग एक सित्र है, ये अलग एक सित्र है, ये अलग सित्र है। अगर इस पे से कपड़ा हटा तो इसकी एक चौथाई नापेंगे, इस पे से हटेगा तो या फटेगा तो इसकी एक चौथाई नापेंगे। तो यहाँ से लेकर रान को घुटने तक का ये एक चौथाई इमेजिन करेंगे अगर यहाँ से कपड़ा हटता है। इसी तरह फिर ये पिंडली से, यानी जहाँ पे घुटनों के नीचे से जोड़ शुरू होता है, इस पिंडली से लेकर नीचे तक ये एक टखना है, ये भी एक सित्र है, और यानी पिंडली में टखना शामिल है। तो इस तरह से ये अलग से एक जो है वो जोड़ होगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये पार्ट्स होते हैं। इसमें सब सूरतें पेश नहीं आती, मगर मैंने अलग अलग इसलिए बयान कर दी कि बहुत सारी आ सकती हैं कि हाथ से हटा तो कितना चौथाई नापें, पीठ से हटा, बैक से हटा, तो वो एक अलग अलग पार्ट मैंने बता दिए कि कहाँ से कहाँ तक को एक औरत माना गया, कहाँ से कहाँ तक को एक औरत माना गया, ताकि वो आपको नमाज में आसानी हो कि आप उसका इमेजिन कर लें। अच्छा, अब मर्दों के लिए पत्थर में हसन लाले पुरन